संद्री अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में गुलाम से कहती है, क्या तुम मुझे हासिल तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, क्योंकि तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल में तुम कभी भी जगह नहीं बना सकते। ये बात सुनकर बादशाह परेशान बादशाह कहता है कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम जो कुछ भी कार्य गलत कर रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुद उखरी, तुम मेरी बात मान लो। ये बात सुनकर संद्री बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। संद्री कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती, बस मैंने फैसला कर लिया, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ यही मेरा आखिरी फैसला है। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बादशाह तो परेशान होता है। संद्री की आंखों में आग जल रही थी, उसका सांस तेज था और आवाज में वो कड़वाहट थी जो दिल के टूट जाने के बाद पैदा होती है। वो गुलाम की तरफ देखकर चीखी, क्या तुम मुझे हासिल तो कर सकते हो? हाँ, तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है, अख्तियार है, सब कुछ है, लेकिन याद रखो तुम मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ये अल्फाज गुलाम के लिए खंजर बन गए। वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बुखर गया हो। इसी लम्हे बादशाह आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ और परेशानी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। खुदा के लिए ऐसा मत करो संद्री, वो मंद भरे लहजे में बोला, तुम जो कुछ कर रही हो वो गलत है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम मेरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत करो, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। बादशाह की ये कमजोरी संद्री के गुस्से को और भड़का गई। वो तेजी से मुड़ी, उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। बस, वो चीखी, अब एक लफ्ज भी मत कहना। वो पूरी शिद्दत से बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी कसम का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती, न आज, न कल, न कभी। उसने एक लम्हा तवाक्कुफ किया, फिर फैसला कुन अंदाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ वही मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनते ही बादशाह के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो एक कदम पीछे हटा, उसकी आंखों में बेयकीनी थी। संद्री, वो आहिस्ता से बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। संद्री ने मना मोड़ लिया, उसके लिए ये बाब बंद हो चुका था। और बादशाह, वो पहली बार वाकई हार गया था। न ताकत काम आई, न दौलत, न तख्त, न ताज, सिर्फ खालीपन बाकी रह गया था। बादशाह की आंखों में आग और नफरत के साथ साथ बेबसी भी छलक रही थी। वो कदम पीछे हटते हुए अपने हाथों को मिठी मैं मारता रहा, जैसे दिल चाहता हो कि वो जमीन को चीर दे या किसी को सबक सिखा दे, मगर ताकत और अख्तियार भी अब बेमानी लग रहे थे। संद्री ने उसे गौर से देखा, हर लफ्ज में ठोस इरादा था, हर नजर में मजबूत अज़्म। अब तुम कुछ भी कहो बादशाह, मेरी सोच बदलने वाली नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरी मोहब्बत अब किसी और के लिए है और तुम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। बादशाह के होंठ हिलने लगे, मगर आवाज न निकल सकी। उसके अंदर का गुरूर, जिस पर वो हमेशा फख्र करता था, अब उसे धकेल रहा था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा,